के 6 साल बाद इनका नोटिस आता है कि कोविड में जो आपने ऑनलाइन क्लासेस की थी 1-2 साल जितने भी, वो आप वापस रशिया जाकर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 6 मार्च को एनएमसी ने एक नोटिस निकाला था। उस नोटिस का मैं समरी बता देता हूँ आपको। जितना भी ऑनलाइन आपने निकाला है कोविड में, वो आपको दोबारा से अपने रेस्पेक्टेड कंट्री जाना पड़ेगा जहां से आपकी डिग्री हुई है, तभी जाके आपकी डिग्री वैलिड होगी, अदरवाइज आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी। तो उसका तो काफी डिस्कस करने के बाद 6 मार्च को एफएमजीज ने, जिनका कोविड में सफर हुआ है, तो वो 16 मार्च को प्रोटेस्ट में आए थे। तो 16 मार्च का प्रोटेस्ट में क्या हुआ, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये क्लिप देखिए। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! डॉक्टर बचाओ! नोटिस हटाओ! डॉक्टर बचाओ! नोटिस हटाओ! डॉक्टर बचाओ! अंदर क्या हुआ अभी? मैं अंदर गई, थोड़ी देर बैठी, फिर उनको मैंने लेटर हेड दिखाया कि हमने पहले ही परमिशन ले ली है, एनएमसी को सब बता दिया था कि हम आ रहे हैं, बच्चों की गैदरिंग होगी और सब हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। फिर उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करवाई मेरी, तो वहाँ पे उसमें बात हुई, तो उन्होंने बात करी और उन्होंने ये मैं उनको सब कुछ बता रही कि हमारा ये प्रोसेस है, हमारा ये नोटिस आया, इस वजह से हम लोग यहाँ पे गैदर्ड हुए हैं। तो उनको मैंने सारे नोटिस की टाइमलाइन सब कुछ बताया कि उस नोटिस में क्या लिखा है, और जो 7 दिसंबर 2023 में आया था और 19 जून 2024 में आया था उसको भी, और जो अभी 6 मार्च को आया उसमें हमें क्या पॉइंट में हमें गलती लग रही है, और उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला हमें कंपनसेशन का फॉर्मेट हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो यही सब बात हुई, और प्लस उन्होंने हमें मुझसे जब बात कर रही थी तो उन्होंने पहले वो मुझसे सुन नहीं रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैडम, मैं इतनी देर आपसे बात नहीं कर सकता। तो मैंने बोला टाइम तो सर आप हमारा वेस्ट कर रहे हैं, आप हम मुझे बोल रहे हैं। वो मुझे बोले कि मैम आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप यहाँ पे आपकी 1 साल की इंटर्नशिप है ना, तो आप उसे 2 साल की कर लीजिए। तो मैंने उनको बोला सर आप एक बात बताइए, जब मैंने इतना पीरियड ऑनलाइन किया ही नहीं है, और मेरा जब एनएमसी के रेगुलेशन से ये बोला गया था, पहले नोटिस में ये बोला गया था कि किसी का पेनल्टीमेट ईयर है तो उसे 3 साल की करनी है, और जिसका फाइनल ईयर है उसे 2 साल की करनी है। तो मेरा तो ना ही पेनल्टीमेट ईयर था ना ही फाइनल ईयर था, और ऐसे जितने भी बच्चे पीछे मेरे खड़े हैं ना, उन सबका भी ऐसे ही है। दैनिक भास्कर न्यूज ने क्या पब्लिश किया था, मैं आपको बताता हूँ। विदेश में ऑनलाइन एमबीबीएस मान नहीं, वापस जाके करनी होगी पढ़ाई। अब आते ये थोड़ा सा दिलचस्प है। जूनियर के साथ कक्षाओं में बैठकर पूरी करनी होगी छुट्टी अवधि, तभी मिलेगी डिग्री। ये जो न्यूज़पेपर है, हमारे तो प्रॉब्लम का तो कोई जिक्र ही नहीं किया कि हमारे साथ कितनी प्रॉब्लम होगी। और न्यूज चैनल का काम होता है कि जो प्रॉब्लम हो रही है हम लोग के साथ वो भी इसमें लिखा जाए, लेकिन हमारे प्रॉब्लम को कुछ नहीं लिखा गया था। बस यही कि जूनियर के साथ आपको बैठ के करनी होगी, आपको कंप्लीट, तब जाके आपकी वैलिड होगी डिग्री। तो ये किस तरह का सेंस बनता है दोस्तों, ये मुझे समझ नहीं आया। डायरेक्ट फैसला ही सुना दिया कि जूनियर के साथ बैठनी पड़ेगी तभी आपकी होगी डिग्री वैलिड। तो ये सारी छोड़िए, ये सब फालतू की बातें। एनएमसी का एनएमसी के लिए कोई नई बात नहीं है, और हमारे लिए भी कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे नोटिस आए और गए, कभी 1 ईयर, कभी 2 ईयर, कभी 3 ईयर। अभी आप देख रहे हो कि बैक डेट में जाकर के इन्होंने नए नोटिस बनाया कि बैक डेट में जाके कोई रूल रेगुलेशन बनता ही नहीं है, फिर भी इन लोगों ने बैक डेट में जाकर बनाया। पता नहीं क्यों बनाया, कि अगर ये उस टाइम ऐसा क्लेरिफाई करते तो सब समझ में भी आता, लेकिन नहीं। अभी तो जैसे जो 5th ईयर 4th ईयर जिनका ऑनलाइन गया वो तो अभी पीजी सीट पे भी बैठे होंगे, तो उनके साथ क्या किया जाएगा? क्या उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर ऐसे ही रखा जाएगा? तो वहाँ हमारे काफी फैकल्टी और काफी स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, और ये फाइनली विड्रॉ हो चुका है। लेकिन अभी फाइनल नोटिस नहीं आया एनएमसी का। हम लोग फाइनल नोटिस का वेट करेंगे, वो फाइनल नोटिस भी जल्दी आ जाएगा। ये कोई नोटिस नहीं था, जो भी था ये बहुत ही बेकार था। ये कोई नोटिस नहीं था, ये नोटिस ज्यादा, ये पनिशमेंट ज्यादा लग रहा था, और उल्टा सीधा एलिगेशन हमारे ऊपर लगाए जा रहे थे कि मेडिकल फील्ड एक ऐसा है कि आप इसको ऑनलाइन नहीं कर सकते। और सिर्फ हमारे ही ऑनलाइन थोड़ी हुआ था कोविड में। यहाँ पे जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, वो प्राइवेट से जो पढ़ रहे हैं, वो भी जो बीएमएस कर रहे हैं, वो भी जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो सब तो मेडिकल फील्ड में ही आते हैं। तो फिर उनका कैसे ऑनलाइन वैलिड हो सकता है और हमारा इनवैलिड कैसे हो सकता है? तो ये फालतू की चीजें एनएमसी निकालते रहता है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करिए, मैं जरूर मैसेज करूंगा। थैंक यू।